चलो सबको यहाँ ध्यान देगा, ठीक। तो यहाँ पर अगर बात करें तो हम लोगों ने पिछले क्लास में फिजिक्स में पढ़ा था कोची न्यूटन का सेकंड लॉ। क्या पढ़े थे? बोलो, क्या पढ़े थे? न्यूटन का सेकंड लॉ। इसमें अगर बात करें तो हमने यह सीखा था कि आखिर न्यूटन का जो पहला नियम था, दूसरा नियम था और पहला नियम था, तीसरा नियम, ठीक है। वह अगर बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पर अगर बात करें तो न्यूटन का पहला नियम पढ़ लिए थे। क्या नियम पढ़ लिए थे? पहला नियम। आराम से बोलिए, आप लोग कोई वीडियो पर ध्यान नहीं देना है। आप लोग का क्लास चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। इना कि उन्हें वीडियो बन रहा है तो उन्हें वीडियो पर ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का आज का टॉपिक जो है वह है न्यूटन का क्या नियम पढ़ना है? क्या नियम? द्वितीय नियम। डंडा करने है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर अगर बात करें तो हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था संवेग के बारे में। कौन के बारे में पढ़ाया था? संवेग के बारे में, यानी कि मोमेंटम के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मान लो यहाँ पर कहता है मोमेंटम यानी संवेग, ठीक है। संवेग कहता है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान, मान लो कोई एक वस्तु लेते हैं जिसका द्रव्यमान m है। कौन सी द्रव्यमान है? m। तथा वह वस्तु को अगर गति कराएं, कौन सी कराएं? तो जब वह वस्तु को हम लोग अगर गति कराएंगे तो गति करने के दरमियान में जो उसका हमारे पास चाल रहेगा या वेग कहो, ठीक है। काहे कि हम लोग जानते हैं कि चाल और वेग कब बराबर होता है जी? जब वह सरल रेखा पर गति करता है। कौन रेखा पर गति करता है? सरल रेखा पर, ठीक है। कौन चैप्टर में पढ़ना है? कौन चैप्टर में? फिजिक्स के दूसरा चैप्टर में। कौन चैप्टर में? सब पूछ गया है ना, याद करवा पड़ेगा, ठीक है। तो हमने देखा है पिछले ही क्लास में कि चाल और वेग जब कोई सरल रेखा पर गति करेगा तो वह दोनों आपस में कौन हो जाते हैं? बराबर, ठीक है। तो अब देखिए, तो हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था संवेग के बारे में। कौन के बारे में पढ़ाया था? संवेग के बारे में, ठीक है। तो देखो, यहाँ से हमने कहा था कि मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान m है। किसी वस्तु का द्रव्यमान कौन है? m। और जब उसको गति कराया जाएगा, कौन कराया जाएगा? तो जब हम लोग उस वस्तु को गति कराएंगे तो चाल कहो न तो वेग कहो। तो मान लो उसका वेग कौची मान लिया यहाँ पर? v। उसका वेग कौची मान लिया गया है? v। जब कोई वस्तु का द्रव्यमान m हो तथा उसका वेग कौची हो? v। तो हमने सीखा है संवेग कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान m होना चाहिए और उसका अगर वेग v हो तो दोनों के गुणनफल कर देंगे। दोनों के कौची कर देंगे? कौची करेंगे जी? तो जब दोनों के गुणनफल करेंगे तो जो हमारा गुना करके आंसर आता था वो करे कौची के नाम से जानते से? संवेग के नाम से। कौची के नाम से? संवेग के नाम से। फिर हमने पढ़ा था कि जो हमारा मोमेंटम होता है, कौची होता है? मोमेंटम। वह सदिश राशि होता है कि अदिश राशि? बोलिए, कौन राशि? सदिश राशि होता है। तो अगर बात कर ले तो जो हमारा मोमेंटम है वह सदिश राशि है और इसका एस आई मात्रक बात करें, कौची बात करें? तो हम लोग जानते हैं पिछले क्लास के अनुसार कि जो हमारा द्रव्यमान होता है वह कौची में न पाता है? कौची में जी? केजी में, ठीक है। और जो हमारा वेग होता है तो दूसरा चैप्टर में पढ़ाए थे, तो वेग का ऐसा मात्रक जी मीटर बटे सेकेंड के तो स्क्वायर कह रहा है, ठीक है। दिमागवा तनिक खोल के रखो। तो देख रहा है ना डंडा नीचे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट मारेंगे लगा के, ठीक। चलो तो यहाँ देखो, तो हमने यहाँ पर आंसर आया केजी मीटर बटे कौची आया जी? सेकेंड। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला के अनुसार जो संवेग का एसआई मात्रक निकला वह निकला। अगर कोई पूछेगा कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है भाई, तो कौची बोलेगा? केजी मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। अब पिछले क्लास में सेकेंड। तो यहाँ से अगर बात करें तो ध्यान दीजिए, तो P बराबर हमने बहुत सारा फार्मूला पिछले क्लास में निकाला था कि ना। तो अब देखो, तो इसके अनुसार इस पर आते हैं, ठीक है। तो आज के अगर बात करें
तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूटन के दूसरा नियम। न्यूटन के कैवा नियम? अच्छा बताइए, न्यूटन काय को नियम दिए थे? अरे काय गो जे? 3 गो। तब 3 गो में से तो पहला नियम पढ़ लिए थे, अब कैवा नियम पढ़ेंगे? अरे बोलो ना जी, दूसरा नियम। ठीक है, अब जैसे देखो, अब अगर मान लो कहता है कि न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का कैवा नियम जी? अच्छा, दूसरा चैप्टर में थोड़ा सा आते हैं। तो दूसरा चैप्टर में हमने यह पढ़ा है कि अगर कोई वस्तु रहेगा, ठीक है, अब वस्तु का इनिशियल वेलोसिटी को इनिशियल बुझाता है। इनिशियल वेलोसिटी के हिंदी को होता है? प्रारंभिक वेग को प्रारंभिक वेग के कोची सूचित करते थे? भी से, यू से। अच्छा, यू से, ठीक है। अब अंतिम वेग के कोची सूचित करते हैं? भी से। तो अब ध्यान दीजिए, अगर मान लो हमने यहाँ पर दूसरे चैप्टर के अनुसार थोड़ा उठा लेते हैं। मान लो यहाँ पर ए बिंदु है, यहाँ कौन बिंदु है? बी बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं में अगर हम बात कर लें तो ध्यान दीजिए, अब कह दे कि यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड है से चलकर अब बी बिंदु पर 50 मीटर बटे सेकेंड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से बताइए, अगर कह देंगे तो इनिशियल पॉइंट एकरा में कितना है जी? 10। मतलब यहाँ पर जहाँ से स्टार्ट करेगा उसको हम लोग प्रारंभिक बोलते थे, हाँ या ना? ठीक है, और जहाँ पर अंत करता था ओकरा कुछ बोलते थे? ठीक है, प्रारंभिक को इनिशियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और अंतिम को क्या बोलते हैं? फाइनल। क्या बोलते हैं जी? फाइनल। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए, जो भी हमारा इनिशियल पॉइंट होता है, कौन पॉइंट होता है? उसको हम लोग कोची सूचित करते हैं? अरे बोलो, यू से। और जो भी हमारा अंतिम होता है ओकरा कोची से? कोची सूचित करते हैं। अगर पूछ देंगे कि बताइए कोई वस्तु 10 मीटर बटे सेकंड से चलकर वह 50 मीटर बटे सेकंड हो जाता है, तो बताइए वस्तु वेग में कितना परिवर्तन किया? 40। कितना जी? 40। कैसे 40 किया जी? तब भी माइनस यू करके, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ये दूसरा चैप्टर में पढ़ावल था? अरे हाँ या ना? बस अब यहाँ पर सीख लिया तो समझो कि न्यूटन का दूसरा नियम सीख लिया। अब देखिए न्यूटन का दूसरा नियम पाते हैं। अब अगर कहता है न्यूटन का दूसरा नियम, ठीक है, ठीक है, तो न्यूटन ऑफ सेकेंड लॉ, तो यहाँ से अगर बात करें तो देखिए अब इसमें क्या सीखना है आप लोग के। तो न्यूटन का जो हमारा सेकंड नियम है उसमें कहता है कि किसी एक वस्तु को, ठीक है, मतलब कहने का अर्थ यह है कि मान लिया जाए हमने कोई एक